क्या होता है इक्वल सेट? दो सेट्स को हम कब इक्वल कहेंगे? हम कहेंगे यहां पे टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements। कि उनके पास, उन्हें इक्वल हम तब कहेंगे जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एग्जैक्टली वही एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी है मेरे पास, वो क्या है 3 1 2, इस तरह से। अब यहां पर देखो 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 और 3 यहां पर भी है। ऑर्डर आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपके क्या रहेंगे, इक्वल सेट्स होंगे। A इज इक्वल टू B, तो दो सेट्स को हम इक्वल कह देंगे अगर उनमें सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो बस सेम एलिमेंट मिल जाना चाहिए और फिर आप उन्हें इक्वल कह सकते हैं। इसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अब किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर हम किस तरह से निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए हमारे पास एक सेट है, दैट इज 1 2 3, तो एन ऑफ ए को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे? कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, इन सेट ए। तो सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहां पर इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए इज 3। तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 3 आ रहा है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट्स। अब डेफिनेशन हम कहें कि कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। द सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट said to be equivalent if they have same number of element or cardinality of two sets is same। अगर दो सेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, या फिर कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही, अगर दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b ले रहा हूं यहां पे 4 5 6। तो यहां पे n ऑफ a जो है वो भी 3 आ जाएगा और n ऑफ b जो है वो भी 3 आ जाएगा। यहां पे कहेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, सो a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो जो a एंड b हैं वो हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब यहां पर एक कंसेप्ट और समझें कि मैंने कहा था इक्वल सेट। कोई भी दो सेट जब इक्वल कब होते हैं, जब उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स वहां पे हो। मैं कहता हूं यहां पे ये इक्वल हैं, तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट, मतलब इनका कार्डिनल नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये जो इक्वल सेट हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। सभी जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ध्यान से देख लो, ये वाले पार्ट इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे ऑल इक्वल सेट्स आर
all equal sets are equivalent sets, but the converse may or may not be true, या फिर मैं कहूं converse need not to be true, converse need not to be true। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपके इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में इक्विवेलेंट इक्वल भी आ जाएं, बट ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। तो जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।